चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। इकबाल कह रहे हैं हमारी कौमियत किसी सरजमीन से मखसूस नहीं। चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। हम मुसलमान हैं और सारी दुनिया हमारा वतन है। हम हर खित्ते में फैले हुए हैं, लेकिन हमारी कौम और हमारी मिल्लत एक है, ख्वाह हम चीनी हों, ख्वाह अरबी, ख्वाह हिंदुस्तानी। इस्लाम ने हमें आलमगीर बरादरी के रिश्ते में बांध दिया है और किसी मुल्क की सरहद बरादरी के रिश्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इकबाल कह रहे हैं सारा जहां हमारे वतन के मानिंद है, इसलिए कि अपने अकीदे के एतबार से मुसलमान किसी मखसूस खित्ते ज़मीन को खुद से वाबस्ता नहीं समझता। यही वजह है कि इकबाल सारे जहां को अपना वतन शुमार करते हैं। हमारे सीने में खुदा की वादानियत का तस्वुर एक अमानत की तरह महफूज है और इस वादानियत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए हमारा नामो निशान भी कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में तौहीद की अमानत रख दी है। हम इस दुनिया में खुदा के एक होने का नारा लगा रहे हैं। यही नारा इस कायनात के दिल की आवाज़ है। जब तक ये अमानत हमारे सीनों में मौजूद है, हमारा नाम और निशान मिटाना आसान नहीं। अगर हम मिट जाएं तो इस कायनात की रूह मिट जाए और ये दुनिया इसी तरह अंधेरे रह जाएगी जिस तरह तौहीद की रोशनी से पहले अंधेरी थी। तराना मिल्ली कौमी गीत, सारा जहां वतन होना, मुराद मुसलमान जोग्राफियाई हुदूद का कायल नहीं। तौहीद खुदा की वहदत, सिर्फ एक माबूद। अमानत यहाँ पे मुराद है अकीदा, सीनों में दिलों में। नामो निशान मुराद है हस्ती वजूद। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। इकबाल कह रहे हैं जिन दिनों दुनिया भर में कुफ्र और इल्हाद फैला हुआ था और हर सिमत बुतखाने ही बुतखाने थे, उस वक्त खुदा के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदाए वहदत की इबादत के लिए अव्वलीन इमारत तामीर की, जिसे खाने काबा से मौसूम किया जाता है। चुनांचे हकीकत यह है कि हम मुसलमान खाने काबा के मुहाफिज हैं और ये हमारी हिफाजत करता है। मुराद यह है कि खाने काबा के सबब मिल्लत इस्लामिया में नज़्म व ज़ब्त और वहदत का तसव्वुर बरकरार है। ये ना होता तो हम रेज़ा रेज़ा होकर रह जाते। सूरह आले इमरान में है, बेशक सबसे पहला घर है जो मुकर्रर हुआ लोगों के वास्ते, यही है जो मक्के में है, बरकत वाला और हिदायत जहाँ के लोगों को। यही पहला घर है जिसकी निगहबानी और पहरेदारी हमारे हवाले हुई। हम इस घर की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। ये घर हमारी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। करोड़ों और अरबों मुसलमानों का इत्तेहाद इसी घर की बरकत से कायम है, लिहाजा ये घर मुसलमानों का पासबान हुआ और मुसलमान इसके पासबान हैं। इकबाल कह रहे हैं हम बचपन से तलवारों के साए में पलकर जवान हुए हैं। हिलाल का खंजर हमारा कौमी निशान है। यह इशारा है इस्लामी झंडे की तरफ जिसका निशान चांद तारा है। इकबाल ने हिलाल को खंजर से तशबीह दी और बताया कि जिन मुसलमानों का निशान ही हिलाल का खंजर हो, वो यकीनन तलवारों के साए में पले हैं। जो बच्चे तलवारों के साए में पलकर जवान हुए हैं, उन्हें दुनिया की कौन सी ताकत डरा सकती है। पहला वो घर खुदा का, काबा शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम ने की थी। पासबान हिफाजत करने वाला। तेगों के साए यानी बुजुर्गों ने जो तलवार चलाई थी
पलकर जवान हुए। मुराद हमारे खमीर फितरत ने अपने बुजुर्गों वाला बहादुरी का जज्बा। हिलाल पहली के चांद को खंजर कहा। कौमी निशान मुराद हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लामी निशान। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हमारी आज़ान मगरिब की वादियों में गूंजी। हमने अलजायर, मराकश, हिस्पानिया, फ्रांस और जनूबी और मशरक़ यूरोप के दूसरे मुल्कों में फतह के झंडे गाड़े और हर जगह आज़ानों से गूंज पैदा की। हम जिस तरफ रुख करते थे एक तेज़ और तुंद सेल की तरह बढ़ते थे और किसी में इस सेल को रोकने की हिम्मत न थी। ए आसमान, हम हक़ व सदाकत के अलमदार हैं, बातिल हमें दबा नहीं सकता। इकबाल आसमान से मुखातिब होकर कहते हैं, ए फलक कज रफ्तार ये जान ले कि हम उन लोगों में से नहीं जो बातिल से खौफज़दा होकर जाएं। इस ज़मन में तू इस अमर से बखूबी आगाह है कि तू एक बार नहीं 100 बार इम्तिहान कर चुका है। मगरिब की वादियाँ मुराद यूरोप के मुल्क यानी स्पेन वगैरह। गूंजी अज़ा हमारी, हमारी आज़ानों की आवाज़ बुलंद हुई। सैले रवा मुराद बढ़ते हुए अजीम लश्कर। ए गुलिस्तान उंदलस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशिया हमारा। ए मौजे दजला, तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वाह हमारा। ए उंदलस के बाग, तुझे वो दिन याद है जब तेरी डालियों में हमारा घोंसला था। हमने हिस्पानिया को फतह किया, हमने वहाँ आलीशान हुकूमत कायम की जो 8 सदियों तक यूरोप के अंधेरों में इल्म व फजल की रोशनी का मीनार बनी रही। हमने यूरोप वालों को उलूम सिखाए, हमने उन्हें तहजीब से आशना किया। आज यूरोप को जिन सामानों पर नाज है वो हमारे दिए हुए हैं। यूरोप को यह हकीकत याद रही हो या ना रही हो, ए उंदलस, तू तो इस हकीकत को नहीं भूल सकता। तेरी वुसअत में अब भी हमारे निशान मौजूद हैं, मसलन कुर्तुबा की मस्जिद, गरनाता का अलहमरा। ए दरियाए दजला की लहर, तू भी हमें बखूबी पहचानती है। तेरा दरिया अब तक हमारे किस्से सुना रहा है। यही दरिया है जिसके दोनों किनारों पर हमने बगदाद जैसा शहर तामीर किया। बगदाद की अजमत के निशान मिट गए, लेकिन दजला की रवानी को वो अजमत कभी फरामोश नहीं हो सकती। था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा, मज़कूरा हुकूमत की तरफ इशारा है। दजला, दरियाए दजला जिसके किनारे शहर बगदाद आबाद है। ए अर्ज़े पाक, तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है जादे पैमा फिर कारवां हमारा। ऐ सरजमीन हिजाज, क्या तू इस हकीकत से आगाह नहीं कि हमने तेरी इज़्ज़त व हरमत के लिए हमेशा अपनी जानें कुर्बान की हैं और आज भी तेरी रगों में हमारा खून रवां दवां है। तेरी खाक के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। तेरी रगों में अब तक हमारा खून दौड़ रहा है, यानी तेरा एक भी ज़र्रा नहीं जिसे हमने लहू से ना सींच दिया हो। ऐ सरज़मीन हिजाज़, तू जानती है
कि तेरे वाली व आका हमारे काफ़िले का सालार अव्वल हैं, यानी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। यही नाम अमलन इसमें आज़म की तरह है जो हमारे बेचैन और मुस्तरब दिलों को सुकून और इत्मीनान से हमकिनार करता है। यही नाम है हमारे दिलों की तस्कीन का सरमाया। और इस नज़म के आखिरी शेर में इकबाल कहते हैं कि मैंने जो ये मिली तराना तख्लीक किया है वह एक ऐसी घंटी की मानिंद है जो दौरान सफ़र हमेशा रहनुमाई का सबब बनती है। इकबाल का तराना मिल्लत के काफ़िले के लिए बांगे दरा की हैसियत रखता है। इस घंटी की आवाज़ उस वक्त बुलंद होती है जब काफ़िला चलने के लिए तैयार हो। लो हमारा काफ़िला फिर चलने को तैयार हो गया। अर्ज़े पाक मुराद सरज़मीन हिजाज जिसकी हुदूद में मक्का और मदीना वाक़े हैं। खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, मुराद हिजाज की इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाने के लिए मिल्लत के लोगों ने किस कदर क़ुरबानियाँ दी। सालार कारवां काफ़िले का सरबराह, मिल्लत इस्लामिया के सालार, आराम जां रूह का सुकून। बांगे दरा काफ़िले की रवानगी के वक्त की घंटी की आवाज़। जादा व पैमा मुराद जद्दोजहद और अमल के लिए सरगर्म, कारवां कहते हैं मिल्लत।